हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवती में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास नंबर 33 है और यूपी जीके का लगभग 70-80% पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 20-30% आपकी यूपी जीके बची हुई है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि भूगोल पढ़ेंगे। तो यूपी जीके हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासों के नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। क्लासें अगर आप ले रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके एग्जाम का समय नजदीक होता है तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इन क्लासों को दोबारा से देख सकें। तब आपके काम जो चीजें आती हैं वो होते हैं आपके बने हुए नोट्स। आप उनसे रिवीजन करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी क्लास देखते हैं, कोई भी बुक से पढ़ते हैं, आपको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आप नोट्स जरूर बना लिया करो, ठीक है। और ये क्लास आज हम लोग यूपी जीके के अंदर पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में। आप यूपी के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके का वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है आपके सभी एग्जामों में। तो आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर से यही बनता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आप बता देंगे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। तो ये है आपके पर्णपाती वन। कौन से वन? पर्णपाती वन आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में वन के कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नंबर 1 पे आप लोग हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो जो उष्ण पर्णपाती आर्द्र वन पाए जाते हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश का भावर और तराई क्षेत्र में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के भावर और तराई क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, सबसे ऊपर कौन सा है? भावर। फिर उत्तर प्रदेश का ये भावर है, उसके नीचे तराई क्षेत्र है, वहीं पर ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा, यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहां पर? यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। क्लियर? नंबर 2 पर है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक तो होते हैं आपके आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे होते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। अब ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र जैसे कि आपका पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, इन जगहों पर ये आपके वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और यही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, है ना। यूपी में सबसे ज्यादा एक तो आपसे ये पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन। अगर इनमें से ऐसे ऑप्शन देके पूछ रहे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इनमें से कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये आपके जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्लियर? इसके बाद अगला है जो आपका
उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन कैसे होते हैं? कांटेदार वन जहां पर आपके जिन वनों में कांटों वाले पौधे होते हैं, जैसे बबूल हो गया, बेर हो गया, नागफनी हो गया, इस तरह के पौधे जहां पर होते हैं उन्हें कांटेदार वन कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है उधर ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो यहाँ पर वर्षा होती है ये 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? जो आपके कांटेदार वन होते हैं वहां पर, ठीक है। कैसे? देखो, वही पौधे होते हैं बबूल, बेर, नागफनी और जो झाड़ियां आदि होती हैं, कांटेदार जहां पर पौधे होंगे तो वही हो जाएंगे आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। क्लियर? आगे आपसे पूछ लेगा, कई बार पूछ लेता है, अगर वैसा एग्जाम रहेगा लिखने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो खैर पूछेगा ही पूछेगा, कुछ 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वनों के लाभ से प्रभावित नहीं है, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि इनमें से वनों से लाभ का कारण नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वनों से लाभ क्या क्या होता है? हमको वनों से क्या लाभ होते हैं, वन क्यों होने चाहिए, है ना। आप सोच रहे होंगे कि वन ना होते, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वनों को काट दिया जाए, पेड़ पौधों को काट दिया जाए, सब जगह पर क्या इंडस्ट्री बना लिए जाए, मकान बना दिए जाए, बड़ी बड़ी इमारतें बना दिए जाए। तो ऐसा नहीं है, वनों के भी कुछ लाभ होते हैं, वनों का होना भी जरूरी है। तो देखिए वनों के क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो पहले सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है क्या है आपका, पर्यावरण के संतुलन के लिए वनों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसके लिए? पर्यावरण के संतुलन के लिए वनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, पेड़ पौधों की पत्तियां जब सड़ गल जाती हैं, सड़ने गलने के बाद खाद एवं उर्वरक का काम करती हैं। जब पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और फिर उसके बाद वो खाद बन जाती है, उर्वरक बन जाती है, ठीक है। इसके बाद पेड़ पौधों से आपको पता है कि जड़ी बूटी प्राप्त होती है ना। जंगलों में ही तो आपको जड़ी बूटियां मिलती हैं पौधों से, जैसे तुलसी का पौधा होता है, नीम का पौधा होता है, और ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जंगलों में जहां से आपकी जड़ी बूटियां तैयार होती हैं। क्लियर? खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त होता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि कत्था किस पौधे से प्राप्त होता है, या फिर खैर के पौधे से क्या प्राप्त होता है। तो खैर के पेड़ से क्या हो, आपका कत्था प्राप्त होता है। क्लियर? आगे, तेंदू के पौधों के पत्तों से बीड़ियां बनाई जाती हैं। अब बीड़ी देखिए, बीड़ियां देखी होंगी, जो लोग गांव में रहते होंगे, गांव में मिलता है इतना बड़ा पैकेट, उसमें कई सारी बीड़ियां होती हैं जो दादा लोग पीते हैं, है ना। तो वही होती है बीड़ियां। अब बीड़ियां कहाँ से बनती हैं? तेंदू के पौधों के जो पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा पत्ता पत्ता ऐसे उसमें गोल गोल राउंड राउंड कर देते हैं और बस उसको, है ना। तो वही है, तेंदू के पौधों के पत्तों से बीड़ियां बनाई जाती हैं। इसके बाद प्राकृतिक जो रबड़ होता है ये पौधों से प्राप्त होता है। इसके बाद पॉपुलर के पौधों से माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। माचिस की तिल्ली, अगर पॉपुलर के पौधे ना हो तो फिर माचिस कैसे बनेगी, है ना। तो पॉपुलर के पौधों से माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। फर्नीचर बनाने के भी काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के भी काम आपके पेड़ पौधे आते हैं। तो ये है वनों के लाभ, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं वनों के, इसलिए वन बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों का उद्योगों में भी इस्तेमाल होता है। तो पौधों का उद्योगों में क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको चीजें क्लियर हुई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि पौधों का उद्योगों में प्रयोग कैसे किया जाता है। पौधों का
उद्योगों में क्या भूमिका है, वो सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पौधों का उद्योगों में प्रयोग। देखिए क्या क्या बनता है पेड़ पौधों से। एक तो आपका खेल का सामान बनता है, जैसे आपके बैट हो गए, है ना। और बचपन में पहले वो एक गाड़ी आती थी लकड़ी वाली, एक पहिए की गाड़ी होती थी, वो खेल का ही सामान है। अब तो बहुत सारे सामान है खेल के जो पेड़ पौधों से बनते हैं। और खेल के सामान कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये आपके मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं। क्लियर। दूसरा आपका लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं। कहाँ पर, तो ये आपके सोनभद्र और दो जगह पर बनाए जाते हैं, सोनभद्र और वाराणसी। यहाँ पर आपके लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं। कागज का निर्माण, कागज का निर्माण भी होता है यूपी के अंदर पौधों से। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। कहाँ, सहारनपुर। आपसे पूछ लेगा कि यूपी में कागज का निर्माण किस जगह पर होता है, किस जिले में होता है, तो आप बता देंगे कहाँ पर, सहारनपुर में। क्लियर। तो और भी कई सारी चीजें हैं उद्योगों में जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों का प्रयोग होता है। क्लियर। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश की वन नीति के बारे में कि उत्तर प्रदेश की वन नीति कब आई, कब इसमें क्या संशोधन हुए, किस आधार पर उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट होती है वो आती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट। तो देखिए यूपी की प्रथम वन नीति कब आई, तो आप बता देंगे 1952 में। आज से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई, 1952 में। इसके बाद यूपी की दूसरी वन नीति कब आई, तो 1998 में। कब, 1998 में। जो उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति 1998 में आती है, इसमें संशोधन करके 2017 में उत्तर प्रदेश की नई वन नीति लाई गई। किसमें संशोधन किया गया, पहली वन नीति तो 1952 में आ गई, ठीक है, दूसरी 1998 में आ गई। लेकिन जो आपकी दूसरी वन नीति थी 1998 वाली, उसमें संशोधन करके 2017 में उत्तर प्रदेश की नई वन नीति लाई गई, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि जो आपके वन है, जो कहा गया कि राष्ट्रीय वन नीति का जो एक लक्ष्य है कि राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य है कि आपके जितना भी क्षेत्रफल है, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उसके 33% भाग पर वन होना चाहिए, है ना। ये आपकी राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य था, है ना। राष्ट्रीय वन नीति 33% का 1/3 भाग वन का लक्ष्य रखा गया। समझे इस पॉइंट को, फिर से समझिए। जो 2017 में नई वन नीति लाई गई, उसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 33%, उसका यूपी में 1/3 वन लक्ष्य रखा गया। क्लियर। आगे राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति आती है आपकी 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आती है, जिसमें देश में 33% वन होने चाहिए। वही हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि राष्ट्रीय वन नीति 33% है ना, जिसके अनुसार भारत में 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। लेकिन है कितने, 33% पर तो नहीं है, कितने हैं, लगभग आपका 21% पर वन है। कितना है, 21% भाग पर वन है। 33% होना चाहिए लेकिन नहीं है, 21% है। क्लियर। अब उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट का प्रकाशन, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट कितने सालों में आती है, कौन सी संस्था पेश करती है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। तो देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है इसका प्रकाशन होता है। आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है कि कितने सालों में पेश की जाती है, कितने सालों में प्रकाशित होती है, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, हर साल नहीं होती है, 2 वर्षों के बाद होती है।
और इसे कौन प्रस्तुत करता है? तो इसे करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आपसे पूछ लेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में मुख्यालय हो जाएगा किसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। क्लियर? आगे अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश का कितना है? 7.33%। ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, देश का 7.33% है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन और वृक्ष हैं ये कितने उस पे है? क्षेत्रफल पे है। टोटल क्षेत्रफल इतना हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि टोटल जो क्षेत्रफल है सभी जगह खेत खेत होंगे या फिर घर घर ही बने होंगे या फिर इंडस्ट्री ही बनी होंगी, है ना। टोटल क्षेत्रफल इतना है। अब इतने में कितने पर वन है, कितने पर वृक्ष है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश के अंदर वन और वृक्ष मिलाकर, जो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कितना है आपका? 22,338 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,338 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के है। अच्छा, वन और वृक्ष में अंतर क्या होता है? आपके दिमाग में बात आ रही होगी। तो वन वो होते हैं जो पौधे अपने आप प्राकृतिक रूप से आते हैं, प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, और वृक्ष वो होते हैं जिनको मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। जैसे हम लोग कहीं आम का पेड़ लगा देते हैं, अमरूद का पेड़ लगा देते हैं, ना। तो जो पौधे प्राकृतिक होते हैं वो वन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा उगाए जाते हैं उन्हें हम लोग वृक्ष कह देते हैं। क्लियर? तो यूपी के अंदर वन और वृक्ष मिलाकर के क्षेत्रफल कितना है? 22,238 वर्ग किलोमीटर है, जो यूपी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.23%। कितना? आपसे परसेंटेज में पूछ लेगा तब भी आप बता देंगे, और आपसे ऐसे पूछ लेगा क्षेत्रफल में तब भी आप बता देंगे। ठीक, ये तो वन और वृक्ष मिलाकर के हो गया। अब हम लोग वन का अलग पढ़ लेंगे, वृक्ष का अलग पढ़ लेंगे। तो यूपी का जो वन आवरण क्षेत्र है कितना है? 14,814 वर्ग किलोमीटर। कितना? 14,814 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 6.15%। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में वन आवरण कितने प्रतिशत है? कितने है? 6.15%। उत्तर प्रदेश का वृक्ष आवरण कितना है? तो ये है आपका 7,421 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूछा जाएगा 3.08%। वन आवरण 6.15%, वृक्ष आवरण 3.08%। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी चीजें रह गई हैं, उनको हम लोग और देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैक्ट, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। कुछ पॉइंट है, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर लाइव क्लास में आपको याद हो ही जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी डेली शाम को 9 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक का पोर्शन भी कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोग जो शाम को 9 बजे लाइव क्लास होती है उसमें आना मतलब अनिवार्य है, उसमें जरूर आया कीजिए, जिससे कि आपकी स्टैटिक प्लस हिंदी और सारी जीके जीएस स्ट्रांग हो सके। तो चलिए कुछ पॉइंट है, इनको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सघन वन का क्षेत्रफल कितना है। अत्यधिक सघन वन,
अब देखिए अत्यधिक सघन क्या होता है। सघन का मतलब होता है कितने घने। अत्यधिक सघन यानी कि बिल्कुल पास पास होना, जैसे कि एक पेड़ ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे एकदम पास पास पेड़ों का होना। अत्यधिक सघन वन का क्षेत्रफल कितना है, तो ये कितना है आपका, ये है 2627 वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक सघन वन का 2627 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 1.09% है। ठीक है, कभी आपसे किलोमीटर में भी पूछ सकता है या फिर आपसे परसेंटेज में भी पूछ सकता है, तो आप दोनों चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 4029 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 1.67%। इसके बाद उत्तर प्रदेश में खुले वन का क्षेत्रफल, खुले वन का मतलब है काफी दूर दूर पर वृक्षों का होना। खुले वन का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 8162 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में पूछा जाएगा 3.39%। इसके बाद उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 563 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है आपका 0.23%। झाड़ियों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के हैं, तो ये है आपके खुले वन। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो ये है आपके खुले वनों का क्षेत्रफल। कितना, 8162 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में भी आपका 3.39%। खुले वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। इसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो 1% वाला सर्वाधिक जिला है आपका सोनभद्र, जहां पर आपके 35% क्षेत्रफल पर वन है। कितना है, 35%। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये है आपका भदोई, जहां पर आपके 0.3% वन है। क्लियर। इसके बाद आपसे पूछेगा अति सघन वन यूपी के किस जिले में पाए जाते हैं। अति सघन यानी कि बहुत ज्यादा पास पास पौधों वाले वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये आपके लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। मध्यम सघन और खुले वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो मध्यम और खुले वन आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद झाड़ियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं, तो ये आपकी आगरा में पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। तो ये पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा, और आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कम वाला कौन सा है, और सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से की होगी, नोट्स भी बनाए होंगे। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहें। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।